अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमने क्लासिकल मॉडल को यूज़ करके जो निकाली थी, तो उसका जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह से था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ये इस इन्वर्स रिलेशन है इसका टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के साथ। लेकिन हकीकत में क्या है, हकीकत में जो रियलिटी में है वो कंडक्टिविटी का जो रिलेशन है टेम्परेचर के साथ वो इन्वर्स है, स्क्वायर रूट के नहीं हैं। इस चीज़ को क्लासिकल मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाता है ना। क्लासिकल मॉडल के अकॉर्डिंग तो ये इन्वर्स रिलेशन है टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के साथ, लेकिन ये कंडक्टिविटी का जो इन्वर्स रिलेशन होना चाहिए वो टेम्परेचर के साथ होना चाहिए, इसके स्क्वायर रूट के साथ नहीं। क्वांटम मैकेनिकली इस चीज़ को जो है ना सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट में ही हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था, इसको समरफील्ड ने पेश किया। तो हमने सबसे पहले जो है ना इसका वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट किया था। फिर हमने ये फाइंड आउट किया था कि किस तरह जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना ये एनर्जी लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और हर एक की प्रोबेबिलिटी को चेक करने के लिए हमने फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का यूज़ किया था। आज हम जो है ना कंडक्टिविटी का रिलेशन निकालेंगे कि मटेरियल के लिए जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रिलेशन है वो किस तरह से है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को यूज़ करके आज हम कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे। इन इक्विलिब्रियम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओबेइंग क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी। इक्विलिब्रियम पे बात करें यानी कि हमने कोई टेम्परेचर अप्लाई नहीं किया हुआ या कोई पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना किसी मटेरियल पे अप्लाई नहीं किया हुआ, तो लाजमी बात है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं। ये बात क्लासिकली है और क्वांटम मैकेनिकली मॉडल भी इसको मानता है कि ये ठीक है। डू रैंडम मोशन इन एनी डायरेक्शन, क्लियर कि इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है इक्विलिब्रियम की हालत में, यानी कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस हमने मटेरियल के अलोंग नहीं अप्लाई किया हुआ या फिर कोई हमने उसको टेम्परेचर नहीं दिया। खैर टेम्परेचर को स्किप करते हैं क्योंकि हम थर्मल कंडक्टिविटी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे बात कर रहे हैं। अच्छा, फर्मी वेलोसिटी इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट फर्मी लेवल। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स ने जो न्यू चीज़ इसमें डाली वो क्या है, फर्मी वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अब क्लासिकल मॉडल के अराउंड के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन जो है ना किसी भी एनर्जी लेवल में हो सकते थे, लेकिन चूँकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने के अकॉर्डिंग जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना किसी ख़ास एनर्जी लेवल में हो सकते हैं, और एक एनर्जी लेवल का जो दूसरे एनर्जी लेवल से डिफरेंस है वो कितना है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी सबसे लोवेस्ट एनर्जी है। उससे ऊपर जो एनर्जी है ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली एनर्जी वो कितनी ज़्यादा है ग्राउंड स्टेट एनर्जी से, तो वो 4 टाइम्स ज़्यादा है, ये भी हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी फर्मी लेवल्स के अंदर वो कौन सी वेलोसिटी होगी, फर्मी वेलोसिटी। फर्मी वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट फर्मी लेवल। अच्छा, द शेप हैविंग वी एफ, एक ऐसी शेप तो चूँकि डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉसिबल हो सकती हैं, हम इसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग भी इसको कुछ इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं कि अगर एक स्फेयर हो उसका रेडियस हम वी एफ मान लें, फर्मी वेलोसिटी इसका वी एफ है। चूँकि वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं, अलॉन्ग द एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस या फिर जी एक्सेस के अलॉन्ग भी हो सकती हैं, तो ये एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्लियर। सिंस फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिलेशन है वेलोसिटी का वो किस तरह से है, ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है तो उसके लिए कुछ इस तरह से रिलेशन है h कट k बाई m। इसको क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम पढ़ चुके हैं। यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वो वेलोसिटी है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हुआ। तो आप जानते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है तो उनकी डायरेक्शन रैंडम नहीं होगी, बल्कि वो एक स्पेशल डायरेक्शन में होंगे, एक ख़ास डायरेक्शन में। तो वो जो है ना पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ वो मूव करेंगे और करंट जो है ना उसके अपोजिटली जो है ना वो फ्लो करेगा। व्हेन, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, व्हेन स्टैटिक
इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन फील करेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, F इज इक्वल टू क्यू ई, ई हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज बोल देते हैं। सो F हमारे पास क्या होता है, डी वी ओवर एम डी वी ओवर डी टी। इस F को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ और E, ठीक है। अब इसको मैं इक्वेशन 1 को अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू T डिफ्रेंशिएट करूँ तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं इसे इक्वेशन 2 बोल दूंगा और मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू T। सो मेरे पास क्या आएगा, डी वी बाई डी टी मेरे पास आएगा एच कट बाई एम कॉन्स्टेंट है और के यहाँ पे वेव वेक्टर हैं तो ये डिफ्रेंशिएट होगा डी के बाई डी टी, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, इसको मैं इस इक्वेशन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। सो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा एम एच कट बाई एम डी के ओवर डी टी, इस तरह से ये इक्वल टू आ जाएगा ई इंटू ए। सो ये m जो है ना इस m से कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल रिलेशन है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर। अब चूँकि के यहाँ पे वेव वेक्टर हैं, सो चूँकि पहले इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन डिफरेंट थी, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जी एक्सिस, तो अब चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने पे जो है ना वेव वेक्टर थोड़ा सा चेंज होगा, किसी स्पेशल डायरेक्शन पे होगा, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन पे चूँकि नेगेटिव चार्ज है तो जो है ना पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव करेंगे। सो इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये डी टी वहाँ चला जाएगा और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, यानी कि डी के को मैं यहाँ रखता हूँ और बाकी जो टर्म है वो इस साइड पे आ जाएंगे। सो एच कट भी यहाँ आ जाएगा और डी टी भी यहाँ आ जाएगा। सो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको अब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये इसका चेंज था, तो टोटल के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेट करूँगा डी के और इधर से ये वाली टर्म कांस्टेंट है चूँकि ये इधर ही रहेगा और डी टी जो है ना बाहर आएगा। सो इसको मैं 0 से t इंटरवल तक इंटीग्रेट करूँगा और इसको जो है ना के नॉट से के तक जो है ना इसको के ऑफ टी तक जो है ना के ऑफ 0 से के ऑफ टी तक इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे। सो ये क्या आएगा, के टी माइनस के नॉट, ठीक है, डी के का इंटीग्रेशन क्या है के, और अगर हम लिमिट इसके अंदर पुट करें तो के टी माइनस के नॉट, यानी कि टाइम फाइनल और इनिशियल से, तो ये क्या आएगा, इसको हम डेल के भी बोल सकते हैं, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल जब हम लिमिट इसके अंदर पुट करेंगे। चलें एक स्टेप इजाफी लिख लेते हैं, तो ये आएगा के टी माइनस के ऑफ 0, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा इक्वल टू ई के बाई एच कट और साथ में क्या आएगा टी आएगा, ठीक है। अब सो ये इसको मैं डेल के लिख सकता हूँ और वो आएगा ई के बाई एच कट इंटू टी। ये जो टी है ये क्या है, इसे मैं जो है ना इस टी को मैं कह सकता हूँ कि ये टी जो है ना इसको मैं टा ऑफ एफ से रिप्लेस कर सकता हूँ। सो ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम फॉर फर्मी लेवल है। सो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगा तो डेल के ये मेरे पास इक्वल टू आ जाएगा ई के बाई एच कट, साथ में टा ऑफ एफ आ जाएगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 बोलूँगा। क्लियर। बस चंद ही स्टेप और रह गए हैं फिर हमारे पास कंडक्टिविटी आ जाएगी। अब चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने या पोटेंशियल डिफरेंस हमने जो अप्लाई किया है किसी कंडक्टर के अलॉन्ग, तो उसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो करंट डेंसिटी की फॉर्म में होगा। एस टी डी करंट इज़ अल्टीमेटली रीच विद जे इज़ इक्वल टू एन ई वी, ये करंट डेंसिटी है, इसे हम क्लासिकल मॉडल में भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम v को यूज़ करेंगे। सो v हमारे पास क्या है, स्टार्ट में ही हमने पढ़ा है v इज़ इक्वल टू एच कट के बाई एम, है ना। सो j इज़ इक्वल टू एन ई एच कट बाई एम। अच्छा, चूँकि यहाँ पे k नहीं आएगा बल्कि डेल के आएगा, उसकी वजह क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने की वजह से जो है ना वेव वेक्टर में चेंज आएगा, इनिशियल टू फाइनल टू इनिशियल स्टेज के बिटवीन। सो डेल के क्या था, अभी हमने इक्वेशन 3 में फाइंड आउट किया था। डेल के की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो
ई कैपिटल ई और एच कट, साथ में यहाँ पे क्या था टाउ, या फिर टाउ ऑफ एफ कह दें या इसे टाउ रहने दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, तो जे इज इक्वल टू आ जाएगा एन ई एच कट बाई एम टाउ ऑफ एफ, ये टर्म मेरे पास आ जाएगी ई ओवर एच कट टाउ ऑफ एफ, इस तरह से आ गया है। सो एच कट से हम एच कट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो जे इज इक्वल टू है एन ये ई और ये ई का स्क्वायर टाउ ऑफ एफ ओवर एम, और यहाँ पे क्या आएगा ई। अच्छा, चार्ज डेंसिटी हमारे पास दर हकीकत होती क्या है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। तो इस टर्म को मैं एक कांस्टेंट टर्म कंसीडर कर सकता हूँ, ठीक है। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, यानी ये टर्म मेरे पास क्या है सिग्मा है ना। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ ऑफ एफ ओवर एम, ये मेरे पास आ गई कंडक्टिविटी। अच्छा, इधर टाउ ऑफ एफ क्या है, टाउ ऑफ एफ जो है ना ये हम प्रीवियस पढ़ भी चुके हैं, ये हमारे पास होगा लैम्डा एफ ओवर वी ऑफ एफ, ठीक है, इस तरह से। सो इस टाउ की वैल्यू मैं यहाँ पे अगर यूज़ करूँ तो ये सिग्मा आएगा मेरे पास एन ई स्क्वायर लैम्डा एफ ओवर एम वी एफ, ठीक है, इस तरह से आएगा। ये तो बिल्कुल जो है ना बिल्कुल तकरीबन क्लासिकल मॉडल की तरह ही हमारे पास रिजल्ट आया है। क्लासिकल मॉडल में हमने जो है ना सिग्मा के लिए क्या रिजल्ट निकाला था क्लासिकल मॉडल में, ठीक है। क्लासिकल मॉडल के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला था एन ई स्क्वायर लैम्डा बाई एम वी, है ना, ये क्लासिकल मॉडल के लिए था। तो ये तो तकरीबन ही सेम ही लगता है, नहीं डिफरेंस ज़रूर है। फिर भी किस चीज़ का डिफरेंस है, लैम्डा का। यहाँ पे जो लैम्डा है ना ये अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग मैकेनिज्म, ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग जो लैम्डा एफ है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/t के। सो बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग मैकेनिज्म लैम्डा एफ जो है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है, ये अलग टॉपिक है इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग मैकेनिज्म। सो लैम्डा एफ को अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, चूँकि लैम्डा ये ऊपर लिखा हुआ है तो टी भी क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है, एन ई स्क्वायर और एम वी एफ और टी। अब इसके अकॉर्डिंग ये तमाम चीज़ें तो हैं कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, चार्ज मास भी इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, उसकी जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो सिग्मा है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। सो ये जो है ना एक्सपेरिमेंटली वैल्यू को सक्सेसफुली रीच करता है। सो ये चीज़ हमने आज के लेक्चर में फाइंड आउट करना था। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।